ऐसी जिज्ञासा है, हम इसके शांति और समाधान हेतु तो थोड़े चिंतन कर लें। दूसरे के लिए मत कहो, स्वयं इसके थोड़े थोड़े अनुपात से आगे बढ़ो। संभावना पूरी है, लेकिन पुरुषार्थ सापेक्ष। जब हम लोगों ने ओढ़ रखा है राग पूर्वक, वीतराग पूर्वक, उसको हम उतार भी सकते हैं। दूसरे के उतारने की बात मत करो, अपने तरने की और उतारने की बात करो, तो वह एक कदम हमारा बहुत मजबूत माना जाएगा। एक कदम उठते ही मोक्ष मार्ग पर हलचली होती है। लेकिन मैं आपके सामने उस व्यक्ति को लाकर के खड़ा करना चाहता हूँ जो आप सुनने के लिए बैठे और सुन नहीं पा रहे, ऐसा समझो। और वह व्यक्ति आएगा तभी आप सुन पाओगे। सुनना है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बैठ जाइए। 4-5 क्षण और हैं, बैठ जाओ, इधर उधर की चर्चा मत करो। आप मेरे फोटो में आ रहे हो, कैमरे में बैठ जाओ। क्या हो गया? इस प्रकार 66 दिन तक लगातार प्रतीक्षा बनी रही, किंतु अनावरण कोई नहीं हुआ। चित्र का अनावरण कोई नहीं हुआ। कैसे श्रावक होंगे? उनमें से आप भी एकाध होंगे तो सही। कोई निरावरण नहीं हो पाया। प्रतीक्षा, जो निरावरण को प्राप्त हो चुके हैं, अब उनकी क्या प्रतीक्षा। लेकिन उस पूरे समूह शरण में सब लोग आकुल तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये सारा सारा सज गया है। सभा मंडप, सभा खचाखच भरी हुई है। यहाँ तो मनुष्यों की तो बहुत कम संख्या है, संख्या से। यहाँ देवी देवताओं की क्या भरमार, जैसे विक्रिया रिद्धि वाले होते हैं, इसलिए तो समूह शरण में बैठ गए होंगे, नहीं तो असंख्यात कैसे बैठ सकेंगे। लेकिन ध्यान रखो, पूरी खचाखच समूह शरण भरा हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 66 दिन हो गए। जिस उद्देश्य को लेकर के समूह शरण सभा का निर्माण हुआ था देवों के द्वारा, उसका उद्घाटन नहीं हुआ। कोई भी फीता काटने वाला, सुन रहे हो क्यों? क्योंकि मुख्य अतिथि के बिना फीता कोई काट नहीं सकता। उस सभा में मान लो मुख्य अतिथि हम बैठे रहते हैं, कोई भी हमारी ओर नहीं देखेगा। केवल वो मुख्य अतिथि जो तिथि से चलते हैं, उनकी अब प्रतीक्षा होना है। और इसकी प्रतीक्षा के पूर्ति के लिए इंद्र को चिंता हुई। आखिर क्या है ये? समूह शरण रचना तो कर दी, कुबेर को आज्ञा तो दे दी, और जितना चाहिए उसने बहुत बढ़िया बना करके दे दिया। समूह शरण
जैसे समोसन की मॉडल यहाँ पर आप लोगों के सामने कौन सा बनना है, ये ऐसा बनना है। इसमें कौन बैठेगा, तुम ये बैठेगी। लेकिन केंद्र में जब तक प्रभु नहीं बैठेंगे तो तुम्हारे कोई वहां पर कीमत नहीं बनेगी, ध्यान रखो। अभी आपको भगवान को बुलाना है, तब कहीं जाकर के समोसन की बात करियो। आपको तो खड़ा कर दिया सब लोगों ने, आपने सुना दिया। ऐसी बात सुना देते उनको, हमसे कुछ नहीं होने वाला है, और महाराज जी मेरे सामने आओगे तो हम भी यही कहेंगे, पहले प्रभु की चिंता करो, वहां पर ला करके रखो, तब कहीं आ करके आप बातें करो तो आपकी बात कोई सुनेगा। 6 साल हो गया आप लोगों को, और समोसन खाली रख रखा है। वो लोग वहां पर 66 दिन में ही पसीना आ गया। यद्यपि स्वर्गों में पसीना नहीं आता, और जो वहां पर जितने खचाखच देव लोग बैठे उनको भी कुछ नहीं हुआ, चिंता केवल एक सौधर्मेंद्र को हो गई। कम से कम एकाध व्यक्ति ही कार्यकर्ता ऐसा होता जिसको पसीना आता है, बाकी सब पंखा के नीचे। बस प्रबंध की बात है, प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। रविवार के दिन खचाखच भरी है, बस ऊपर से राजा राणा छत्रपति, वह छत्रपति है, अगली कारिका नहीं बोलेंगे, उसकी क्या आवश्यकता। बस क्या प्रबंधन है आप पूछो नहीं। यहाँ पर रुकने की बस व्यवस्था नहीं, बाकी सब। कैसे कैसे बात कही, अरे ये तो विदिशा है जहां पर रेलगाड़ियां रुकती नहीं, रुकती और स्पीडली चली जाती। ये तो केवल थोड़े जो गति कम कर देते, वो समोसन को देखने की अपेक्षा से है। नहीं यार पूरी रुक जाएंगी, प्रबंधन गड़बड़ हो जाएगा। कितनी भी आप पैसा खर्च करो, प्रबंधन नहीं कर पाओगे। वंदन करने के लिए है तो आप कर सकते हैं और निकल सकते हैं, और विज्ञापन सबको बता सकते हैं। 66 दिन के बाद जब वह सोचा आखिर ये मुहूर्त है क्या नहीं, आखिर मुहूर्त है क्या नहीं, उनके निगाह में आ गए मुहूर्त तो है। कौन है वो, बस उसी की प्रतीक्षा है। तो बैठने से वह नहीं आने वाला, वहां पर पुरुषार्थ किया गया। बिना पुरुषार्थ वो आ नहीं सकते, और पुरुषार्थ करना पड़ा। समोसन की रचना करने के उपरांत भी कि झाकर ये कहा ऐसा है कि आप तो इस धरती पर ज्ञानी ध्यानी सब कुछ है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ समस्या रखी गई है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तब याद आ गया कि आप ही इसके अर्थ वेत्ता हैं, और आपके बिना ये काम नहीं हो सकता। बस हाँ, ये कोई बात हो गई, मेरे बिना पत्ता, ये हवा तुम हिला नहीं सकोगे, ध्यान रखो। पत्ता हिल नहीं सकता। बस कहाँ है, कौन है, ये तो आपको जीवना। आपके सामने मैं क्या कह सकता, क्या कह रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा, ये क्या, इसका कैसा अर्थ है, कुछ भी हम बता नहीं पाएंगे। क्या है, कैसा है, हम तो और चूक कर जाएंगे। बस कहने के लिए आए हैं, आप धरती की शोभा है। हम इतना जानते हैं, आप भूदेव हैं। देव तो ऊपर रहते हैं, आप धरती के ऊपर। संस्कृत में लिखा गया है, भूदेवे ने ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मणि चर्या इति ब्राह्मण।
जिनकी चर्या ब्रह्मा में आत्म ब्रह्म में हुआ करती है। आप ही इसको बताएंगे कहाँ है वो, वहीं पर है। थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, लेकिन क्या कर सकते, कुछ कष्ट की कोई आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। बस बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने अपने वाहन से उनको लेकर के गए। इतना प्रबंध तो था, उनको एक सेकंड नहीं लगा और समुद्र में जाने को है। बस कौन सी कारिका थी, कौन सा छंद था, कौन सी गाथा थी और क्या अर्थ था, क्या विषय था, ये सारे हम यूं जवाब देंगे, यूं जवाब देंगे, यूं जवाब देंगे, सब लाजवाब हो जाएंगे। बस धीरे 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 वहां कर जाते ही शब्द पंगु है, जवाब के बिना भी जवाब देना, हाँ जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। शब्द पंगु है, ये हाइकू है। शब्द पंगु हैं, चल नहीं सकते, लंगड़े भी नहीं कर सकते। शब्द पंगु है, जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। कई लोग जवाब के लिए प्रतीक्षा करते हैं, जवाब नहीं देना भी एक लाजवाब है। इसका अर्थ यह है कि वह सवाल को ही उठने नहीं देता, हमेशा हमेशा के लिए सारे शब्दों का वह उत्तर एक हुआ करता है। वह सोचता है जैसे जैसे समूह शरण पास आ रहा है वैसे वैसे यह हल्का होता जा रहा है, और उसको जो टेंशन थी और एक अभिमान का कि एक पावर जिसको बोलते हैं, नीचे पैर रखना उन लोगों के लिए बहुत कठिन होता है जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाई होता ना, हाई होता है कि लो होता है, हम तो जानते नहीं, आप बताओ तो। हाई 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 में जो रहते हैं उन्हीं का ब्लड प्रेशर हाई हाई हुआ करता है। शब्द है। अब धीरे धीरे आंखें खुलने लगी। अब भीतर मेरे पास ज्ञान कितना है ये भी उनको आभास होने लगा। देवों के द्वारा खचाखच भरा हुआ और ऐसा मंडप बस वो चक्कर में आ गई, कौन सा जादूगर का है। लेकिन जादूगर के तो हमने कई देखे, लेकिन ऐसा जादू तो कहीं है ही नहीं। और एक सामने स्तंभ आ गया। आप जानते हो, खंबा नहीं, स्तंभ जो मान को स्तंभित करता है उसका नाम मानस स्तंभ होता है। पंच कल्याण जब कहीं होते हैं तो मानस स्तंभ की भी पहले वो रचना कर लेते हैं ताकि उसको देख करके उस इंद्रभूति को याद कर सके। उसको देख करके ही उसका जो ज्ञान का मद था, भिन्नेव कुंभगल जो बोलते हैं ना भक्तामृत जी में, ऐसे हाथी के कुंभ स्थलों से मोटी गज मोटी बिखरते रहते, उनका मद बिखरा हुआ रहता है। ऐसा हाथी जिसके मस्तिष्क में से गज मोटी फूटते रहते, ऐसे ही उजाला दिखने लगा
और क्या, जल्दी चलो जल्दी चलो। पैर उठने लगे और उठते उठते ऐसा लगने लगा, अरे मैं चल रहा हूं क्या नहीं, अपने आप ही खिसक रहा है। ऐसा अनुभव अपने जीवन काल में उसने कभी भी नहीं किया। और मान स्तंभ को देखते ही मान चला गया या नहीं चला गया मैं कह नहीं सकता, किंतु अवश्य पिघल तो गया, पानी पानी हो गया, ये अवश्य है। पूछना चाहता हूं सम्यक दर्शन कब हुआ? प्रभु को देखना तो अभी बाद में ही, अभी मानस स्तंभ को देखने से ही क्या समझ रहे हो? यह वही मानस स्तंभ है, भगवान हो या ना हो, किंतु वहां पर भगवान के पहले ये मानस स्तंभ खड़ा रहता है। मैं खड़ा तो हूँ, इसलिए खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकता। प्रभु वहाँ पर बैठे समूह शरण में और उनके सामने मैं बैठ नहीं सकता, खड़ा हूँ। मेरे खड़े होने से ही यह जो कोई भी मेरे पास आता है उसको भी उसकी नींद भी खुल जाती है। खड़ा हूँ, खुल गई। बिंब की दर्शन करने मात्र से क्या होता है, ऐसे कहने वालों के लिए जो समूह शरण को मानता है जानता है, तो वहाँ पर मानस स्तंभ क्यों होता? अभी तो मूल तो वहीं पर समूह शरण है। इससे स्पष्ट है कि तन निसर्गा दधिगमात् वा, सूत्र आप लोगों ने पढ़ लिया। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, लेकिन पहले शुरुआत में ये हो गया। जाते ही समूह चरण में प्रवेश किया ही नहीं, भीतर से चर्चा होने लगी। जैसे ऐसा लगता कि किसी को पूछा नहीं, कुछ नहीं, अब क्या पूछना, क्या उत्तर देना, ये सब समाप्त हो गया और खड़ा हो जाता है। मैं आया हूँ, स्वीकृतोस्मि, आप स्वीकार करें। ये स्वीकार करने की क्या बात है? स्वीकार क्या कोई होता है? कुछ नहीं होता। अपने कर्तव्य देखो। बस भगवान किसी से दीक्षित होते नहीं और किसी को दीक्षित करते नहीं, उनके पास जाने के उपरांत अपने आप भावना हो जाती है। वो बाकी सारे के सारी जनता बैठी है, उनके सामने सामने चित्र का अनावरण हो गया। शब्द अच्छा मिल गया, कम से कम आप लोग ताली तो बजा ली। ज्यादा तेज मत करो, सहज होना चाहिए सब कुछ। जैसे वहाँ पर कोई उपदेश नहीं हुआ, हमारे समूह चरण में आ जाओ और हमारी मुनियों की कोठी खाली है, बैठ जाओ। नहीं समझे? ये जो वोट बैठे हैं इनके लिए भी कुछ दे दो, कोई नहीं। लेकिन सहज रूप से वहाँ पर सब कुछ हुआ। ध्यान रखो, उपदेश अभी सुने नहीं, दीक्षित होते ही मन परे ज्ञान 4 दीपक जल गए। क्योंकि पहले एक भी दीपक नहीं था तो, लेकिन उसमें तेल नहीं था, बाती नहीं थी। यहाँ आते ही तेल भी मिल गया और बाती भी मिल गया और दिया सला भी कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही जल गए 4। मन परे ज्ञान हो जाता दीक्षित होते ही। अंतर्मुख हुआ नहीं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, ये तीनों थे हो तो वह पलट गए, सुलटे हो गए और मन परे ज्ञान एक और ज्यादा हो गया। कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी।
मान गल गया, प्रमाण मिल गया। मान गल गया, प्रमाण मिल गया। मान कैसा शब्द बना है? मानने का नाम मान है, अथवा कुछ न कुछ परिमाण के लिए वो काम में आता है। उन्मान, उन्मान का अर्थ क्या होता है? तराजू। हाँ, उसके माध्यम से वस्तुओं को तोला जाता है। मान यह परिमाण को बताया जाता है। दोनों तुलनात्मक दृष्टि से एकार्थवाचक जैसे हैं। एक बाट नाप के लिए होता है जिसको मान बोलते हैं। उन्मान उठा करके जो परिमाण निकाला जाता है उसको तराजू बोलते हैं। और आत्मा कैसा है उसके लिए कोई उपमान नहीं हुआ करता, उसके लिए कोई तुलना की नहीं जा सकती। इसीलिए वह दीक्षित होते ही प्रमाण हो गए। इस प्रकार मान एक शब्द को हम परि उपसर्ग लगाते हैं, उत उपसर्ग लगा देते हैं और उप उपसर्ग लगा देते हैं तो भिन्न भिन्न बन जाते हैं, और प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो प्रमाण बन जाता है, प्रामाणिक हो गया। समूह शरण में उसके लिए एक ऐसा स्थान रखा गया था, उसके ऊपर विराजमान हो गए। न इंद्र ने उस सिंहासन पर बिठाया, किंतु पहले से उन्हीं के लिए वह नियुक्त था। ये ऐसा लगता है हम लोग क्या सोच रहे हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या कभी भी ऐसा सोचते पहले भी? तो यदि सोचते हैं तो अभी तक वह उत्तर क्यों नहीं मिला? अब उत्तर मिलेगा क्या नहीं? ध्यान रखो, जितने आप प्रश्न करोगे उत्तर की भूख लगी रहेगी, और जिन्होंने प्रश्नों को जीत लिया है उनके पास जाओगे तो सारे प्रश्न समाप्त होंगे और वह निशंक हो जाओगे। प्रश्नों से परे अनुत्तर हैं, उन्हें मेरे नमन। ये भी हाइकू है। प्रश्नों से परे, दिमाग में कभी प्रश्न ही नहीं आते। भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ प्रश्न नहीं है। भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ प्रश्न नहीं, उत्तर प्रदेश उसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं सही कहा, सही कहा, और बाकी सब मध्य प्रदेश वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं। इसलिए जिनके पास प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता, उनकी क्या चिंता, और उनके सामने जाने के उपरांत क्या चिंता। ऐसे वीर प्रभु जो सारे सारे उलझनों से ऊपर उठे हुए, धन्य है उनकी साधना, धन्य है उनकी आराधना। सारे सारे तीर्थंकर कोई न कोई साथ दीक्षित हुए थे। महावीर प्रभु एक ऐसे हैं
जो घर से बाहर निकले वो एक भी कोई उनके साथ दीक्षित नहीं हुई। सब लोग इनकी सत्ता मिलते ही हम बैठ जाएंगे, कहाँ करना है, क्या कैसे करना, इसी चिंता में रह गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य की उपलब्धि हुई। 66 दिन के बाद यहाँ पर समूह शरण की रचना हुई। आज ही ब्रह्मचारी जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात तो सही थी, लेकिन ध्यान में नहीं थी। आधार सहित विदिशा में शीतलनाथ भगवान के 3 कल्याणों के साथ एक कल्याणक और पहले से था जुड़ा, लेकिन जब तक हम सुनते नहीं अथवा पढ़ते नहीं तब तक उसके ऊपर अवधारणा होती नहीं। पुराण ग्रंथों की यह हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है, जो इतने दीर्घ काल व्यतीत होने के उपरांत भी उस आधार पर आज हम शीतलनाथ भगवान को याद कर रहे हैं और उनका यह समोसर स्थली है। अपने आप में ऐसा लगता है हमारे लिए विलंब हुआ, उसका कारण भी ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं आ पाए, लेकिन यह ऐसा योग मिला कि यहाँ पर उनको केवल ज्ञान भी हुआ है। अब आपको सोचना है वहाँ तो इंद्र लोग भी आए थे, आप लोग धरती के इंद्रों को भी निमंत्रण नहीं देना, उनका कर्तव्य होगा तो आएंगे और यहाँ पर सब कुछ होगा। मांगना तो गड़बड़ है, मांगना तो गड़बड़ है, निमंत्रण देना ये कर्तव्य है। आओ जी हमने नंदीश्वर पर्व की अनुवाद में ये लिखा, ऐसे कुछ देव लोग लगे रहते हैं समोसरण में, आइए आइए आइए, यहाँ पर प्रभु जी हैं, यहाँ प्रभु जी हैं, यहाँ प्रभु जी हैं, जल्दी पधारो जी पधारो जी पधारो जी। राजस्थान में जाने के लिए भी पधारो और आने के लिए भी, यहाँ पर केवल पधारने के लिए कह रहे हैं, जाने सुनो, जाने की बात ही नहीं। हाँ, बड़ा अद्भुत सा रहता है। जीव देवों को गदगद होते रहते हैं कि देवों को निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, पहले से ही तैयार होकर के बैठ जाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये सब प्रबंध का ऊपर विश्वास करता है तब वह आता है, क्योंकि वह तेल और लकड़ी में ज़्यादा फंसा हुआ रहता है। अन्य गतियों में तेल और लकड़ी नहीं रहती और यहाँ पर उसके लिए समस्या रहती है। लेकिन ध्यान रखो, जब इस प्रकार का अद्भुत दृश्य होता है, इन सब बातों को गौण कर लेता है और उसका वह रसास्वादन करना प्रारंभ कर देता। असंख्यात देवी देवताएं जिस समूह शरण में आते हैं और साक्षात आँखों से जब हम उनको देखेंगे, प्रथम दर्शन में क्या होगा हम उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे। अद्भुत लगे, अद्भुत। अद्य क्षालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते स्नातो हम जिनेन्द्र तव दर्शन। हे भगवान, आपके इस तीर्थ में हम आए हैं और आज ऐसा लग रहा है, मेरी दोनों आंखें, मेरे दोनों कान, मेरे दोनों हाथ, मेरे दोनों पैर, सारे या आज कहाँ है पता तक नहीं लग रहा, गदगद हो जाता है। उसके अभाव में या जैसे मॉडल के माध्यम से आप अपनी तृप्ति ले रहे हो, उसी प्रकार प्रत्यक्ष जब तक मिलेगा नहीं दर्शन,
तब तक बार 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 साक्षात प्रभु मिले, उनका दर्शन हो, ये भावना भाने में कभी गरीबी नहीं होना चाहिए, नहीं होना। जब मिलेगा मिलेगा, क्या भोजन पूरा मिलेगा, 12 बजेगा, इसलिए चक्कर ना आ जाए, थोड़े ले ले नाश्ता। ये नाश्ता के रूप में हम लोग ले रहे हैं, ये भोजन नहीं। तो सही भोजन तो वह है। असंख्यात देवी देवताओं को तृप्ति नहीं हो रही है, क्या दृश्य होगा बंधु। अब तो बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तो हमेशा हमेशा यही स्मृति में रहे, तो जिनवानी पढ़ते हैं सुनते हैं, उसको याद करके प्रतीक्षा की घड़ी बहुत ही लंबी मानी जाती है। पक्की बात है, लेकिन प्रतीक्षा में भी एक गुण रहता है, वो यही है कि सबके सामने ऐसी ही समस्या है। किंतु ये भी ध्यान रखो, समूह शरण में प्रवेश करने के उपरांत भी मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवाद। वहाँ से भी यात्री पुनः पुनः निकल करके घर चले जाते हैं। वहाँ से देवलोग भी निकल करके पुनः अपने अपने भवनों में चले जाते हैं। इस दृश्य को जब हम अपने आंखों के सामने लाते हैं, लगता है मोह भी एक बहुत बड़ा प्रबल योद्धा है, इसको नहीं जीत पा रहे, लेकिन जीतने का कोई रास्ता है तो यही है। आज उन महान अभिमानी व्यक्ति को भी आज एक प्रकार से प्रकाश मिला, और इंद्रभूति गौतम स्वामी के रूप में तीर्थंकरों के समूह शरण में बैठकर गणधर परमिष्टि के कार्य कर रहे हैं, और सारे सारे जीवों की जिज्ञासाओं जो जिसमें पर्यंत भी बैठे हैं, देव भी बैठे, मनुष्य भी बैठे, सब वैर भाव को छोड़ करके जहाँ सर्प बैठा वहीं पर नौला बैठा, जहाँ गाय बैठी है वहीं पर सिंह बैठा, यहाँ पर जन्मजात वैर वाले भी बैठे वहीं पर सारे सारे बैठे। याद तक नहीं आ रहा है। आप लोग समझो समूह शरण का क्या प्रभाव रहता होगा। वहाँ पर कोई लड़ाई और झगड़ा न झांसा कुछ भी नहीं रहता है। उसका कुछ प्रतिशत में तो हम लोगों के ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ना चाहिए। कुछ ही क्यों, इसमें तो स्पर्धा होनी चाहिए कि हम कछाय को उखाड़ करके फेंक दें। अब तो समझने की बात ही नहीं। ऐसे अभिमानी को भी मान पुग जाता है तो हम क्यों रखें। ऐसे भाव कम से कम आते ही जाना चाहिए। समय आपका हो गया है, इतना ही पर्याप्त समझता था कि आज बोल सकेंगे क्या नहीं क्या पता, तो हमने कहा कि बोलने में आ गया, क्योंकि आप लोग इतने सुनने के लिए बैठे थे। सुनना होता है तो सुनाना भी अपने आप होने लग जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सुनाना पड़ता है। आप लोग बहुत धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, फिर भी बहुत अच्छे सुन रहे हो। और ये लोग चिल्ला चिल्ला करके क्यों बोलते हैं? करंट का उपयोग कम करना चाहिए, संयम भाव कानों में लाना चाहिए। हमारा ये कहना है। वैसे ही विद्युत की महंगाई है, सुन रहे कि नहीं? ये मध्याह्न में करने वाले हो, सुनो, मध्याह्न में बोलते हैं ना आप लोग,
माइक के सामने धीरे धीरे बोलो, दूर तक की आवाज़ चली जाएगी, और ज़्यादा चिल्लाओगे तो एक भी शब्द ठीक नहीं निकलेगा। नहीं समझे? हाँ, बहुत कोमलता के साथ बोलो ताकि आपकी बोली ज़्यादा हो जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की, बोध समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसौ की सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, त्वामंदमानस्य ममास्तु देव। जिन महानुभावों के लिए आरती के लिए आमंत्रित किया गया है, कृपया वो आए। ये संत बड़ा अलबेला जिसमें जसदर मो दिव्य ध्वनि सी खिरती है, राम राम में संवेदनता फूलों से जो खिलती है। संत बड़ा अलबेला जिसमें 10 धर्मों का मेला, अलबेला जिसमें 10 धर्मों का मेला। आओ